Good afternoon, everyone. Continuing to exercise 20 probability, we will start from question number 10. A spinner is marked with number from 1 to 10. What is the probability of multiple of 3? देखिए, इसमें एक स्पिनर डायग्राम में बना हुआ है और इसमें कुछ नंबर्स मार्क किए गए हैं. इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो देखिए, पहले तो स्पिनर पे कितने नंबर टोटल हैं वो हमें काउंट करने पड़ेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया 10. ये देखिए नीचे. इसके बाद अभी क्या 3 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है. तो पहले हमें ये चेक करना है कि 3 कितने टाइम्स आया हुआ है. इसमें जो है वो 3 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है क्योंकि स्पिनर है और स्पिनर पे मार्क किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इतने नंबर मार्क किए गए हैं और टोटल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया है कि टोटल नंबर कितना हो गया. अभी इसमें मल्टीपल ऑफ 3 पूछा गया है. तो पहले तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे कि क्या क्या आ सकता है. तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख दिया गया है कि जितने नंबर जो हैं वो स्पिनर पे हैं वो सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे. तो 1 से लेके 10 तक के नंबर हैं स्पिनर पे. तो हमने लिख दिया 1 से लेके 10 तक के नंबर. अब हमें फाइंड आउट करना है उसमें से मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 कहने का सेंस कि 3 की टेबल में जो जो काउंटिंग आती. तो 3 में देखिए 3 आता है, 6 आता है और 9 आता है. मतलब 1 to 10 में से 3 9 और 6 जो नंबर हैं वो 3 के मल्टीपल होते हैं. तो ये हो गया नंबर कितने कि 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं. और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 10. तो 3 मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/10. इसी का बी पार्ट देखते हैं क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर. अब देखिए यही स्पिनर के नंबर्स को यूज़ करना है और इसमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को देखना है. तो पहले हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स लिख लिए. इसमें से प्राइम नंबर अब हम अलग करेंगे. प्राइम नंबर जो अपने या 1 से कटते हैं, अपनी टेबल से या 1 की टेबल से. 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7. मतलब 4 ऐसे नंबर हो गए जो प्राइम नंबर आपको मिल गए. टोटल नंबर कितने थे, 10. अब आप इसको कट करो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10. मीन्स प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5. तो ये हो गया इसका आंसर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. इसी का थर्ड पार्ट क्या है, नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2. नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब कि 2 की टेबल में जो नंबर्स नहीं आते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है. तो देखिए पहले तो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिख दी गई है. 1 से 10 तक काउंटिंग लिखने का मतलब केवल ये है कि स्पिनर पे 1 से 10 तक के नंबर है, इसलिए यही लिखना पड़ेगा. पॉसिबल आउटकम्स यही हैं. इसमें से 2 के मल्टीपल, नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 की टेबल में नहीं आता है. तो 1 नहीं आता है 2 की टेबल में, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है और 9 नहीं आता है. तो कितने नंबर नहीं आते 2 की टेबल में, 5 नंबर. और टोटल स्पिनर पे नंबर कितने हैं, 10. तो नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/10. और इसको कट कर दिया गया तो आ गया 1/2. मतलब 2 की टेबल में जो नंबर्स नहीं आते उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2. ये हो जाएगा इसके सी का आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है. इन अ स्क्रैबल गेम देयर आर स्मॉल टाइल विद लेटर ऑन देम दैट आर यूज टू फॉर्म वर्ड्स. द एडजॉइनिंग टेबल शोज द नंबर ऑफ टाइल्स फॉर ईच लेटर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग. देखिए लेटर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ट टाइप का बना हुआ है. इसमें लेटर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये है देखिए लेटर डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDEF यहाँ से लेके जेड तक का. और ए नंबर मतलब जिस पे ए लिखा है टाइल, वो कितनी संख्या में है, वो 9 है, बी कितना है 2 है, सी कितना है 2 है, डी कितना है 4. तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिस पे लिखे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है वो लिखी हुई है. तो अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है वो देखते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है कि ओ फ्रॉम द फुल सेट. अब ये फुल सेट कहने का सेंस ये है कि ये जो फुल सेट है इसमें ओ की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. ओ कहाँ है पहले हमें ये देखना है.
फिर पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पता करने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपको कैसे पता चलेगा, जितना देखिए ए जो है वो 9 है, बी ये टोटल मीन्स ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स को हमें काउंट कर लेना रहेगा। तो जब हम इनको काउंट करते मीन्स 9 2 2 4 12 2 3 2 9 और इधर 1 1 4 2 6 8 2 1 6, ये सारे नंबर्स और जो यहाँ पे भी नंबर है मतलब ब्लैंक नंबर, इनको जब हम पूरा टोटल कर रहे हैं तो इनका टोटल आ जा रहा है 100। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया 100। और ओ का पूछा गया है, फ्रॉम ओ फुल सेट, ओ फ्रॉम द फुल सेट। तो अभी हमें देखना है ओ फ्रॉम द फुल सेट कितना है। तो ये देखिए ओ ढूंढना है, ओ ये है, ये ओ 8 है, फुल सेट में ओ कितना है 8। तो 8 हो गया ये, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 100। बस अब आप इसको कट कर दीजिए, कट करने के बाद आ रहा है 2/25, ये देखिए 2/25। तो ओ फ्रॉम द फुल सेट 2/25 मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/25। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट फ्रॉम द फुल सेट। तो पहले तो आप फुल सेट देखिए क्या है, फुल सेट में कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा है। कॉन्सोनेंट का मतलब कि ए को छोड़ दीजिए, ए ई आई ओ यू, ये आपका होता है वोवेल। ठीक, इसको इसलिए बता रहे हैं आपको वोवेल को क्योंकि वोवेल को छोड़ना इजी, और कॉन्सोनेंट जितना बचा ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर्स को आप काउंट कर लीजिए। तो देखते हैं उसके बाद में क्या क्या अल्फ़ाबेट है। देखिए ए को छोड़ देना है, बी ले लेना है, सी ले लेना है, डी ले लेना है, ई ले लेना है, एफ ले लेना है, जी ले लेना है, एच ले लेना है, आई को छोड़ना है, जे लेना है, के लेना है, एल लेना है, एम लेना है, एन लेना है, ओ को छोड़ना है, पी लेना है, क्यू लेना है, आर लेना है, एस टी यू छोड़ना है, वी लेना है, डब्ल्यू छोड़ना है, डब्ल्यू लेना है, एक्स लेना है, वाई लेना है, जेड लेना है और ये ब्लैंक वाले को भी लेना है। तो हमने क्या छोड़ा, ए ई आई ओ यू, ये चीज़ को छोड़ दिया गया। देखिए यहाँ ई पे निशान लग गया है बट ई लिया नहीं गया है। तो ए ई आई ओ यू के अलावा जितने नंबर्स हैं उनको पहले हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब हमने काउंट किया तो टोटल नंबर आया 56, टोटल नंबर 56 आया। तो ये यहाँ पे लिख दिया गया कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी मीन्स कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये हो गया, देखिए 56 नंबर्स काउंट किए गए, टोटल नंबर 100 आ गया था। अब इसको आप कट कर दीजिए तो कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी, 14/25। ये रहा आपकी कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी 14/25। फिर से एक बार समझ लीजिए, जितने कॉन्सोनेंट के नंबर थे, कॉन्सोनेंट में टोटल नंबर मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो अल्फ़ाबेट, जैसे बी पे 2 नंबर है, सी पे 2 नंबर है, डी पे 4 नंबर है, सारे नंबर्स को काउंट कर लिया गया है। काउंट करने के बाद में टोटल नंबर जितने थे लेटर्स पूरे को काउंट कर लिया गया, तो वो टोटल 100 था। डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड करके कट कर दिया गया। अब देखिए इसका सी, सी है ए एम और जे। ए एम जे अभी हमको क्या है इसमें, देखिए ए एम जे कहाँ है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक सेकेंड। ये रहा ए एम जे। तो ए में कितने नंबर है, देखिए 9, ए हो गया, एम देखिए एम कहाँ है, एम है, एक सेकेंड, ए जी एच आई जे, जे का भी लेना है ए एम जे। तो ये हो गया, ये एम सॉरी 2M है ये वाला। तो हो गया ए पे 9 और ये 10 11 12 हो रहा है टोटल ए एम जे की प्रोबेबिलिटी, और 100 जो है वो टोटल था। तो ए एम जे के लिए देखिए यहाँ पे किया गया है टोटल जे ए एम जे 12 था, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल लेटर्स कितने थे 100। अब इसको कट कर दिया गया है तो आ गया है 3/25। तो ए एम जे आने की प्रोबेबिलिटी 2/25 है। अब पूछा गया लास्ट में वॉवेल आने का प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वॉवेल में अब हमको देखना है कि वॉवेल टोटल कितने हैं। तो वॉवेल कितने हैं इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो वॉवेल वाले को काउंट करना है अभी नंबर, ए को काउंट कर लीजिए, ई को काउंट कर लीजिए और ए ई आई को काउंट कर लीजिए, ओ कहाँ गया, ये ओ रहा, ओ को काउंट कर लीजिए और यू को। तो अब इसको काउंट कर लिए 9 और ये 12 और ये 9 और ये 4 और ये 8 पूरा काउंट कर लेंगे। तो वॉवेल का जितना नंबर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है यहाँ पे। वॉवेल टोटल काउंट करने पे 42 आया है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 100, इनको कट किया गया तो 21/50 आ गया। तो वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 21/50। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सर्वे ऑफ 500 फैमिली शो द फॉलोइंग रिजल्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली
नंबर ऑफ फैमिलीज 1 मीन्स सर्वे किया गया, फैमिलीज़ के सर्वे किया गया, तो सर्वे में पता चला कि 400 फैमिलीज़ में 1 और 50 में 2 और 5 में 3 और 45 फैमिली में एक भी गर्ल्स नहीं है। तो ये सर्वे के अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाया गया है, उसी चार्ट के अकॉर्डिंग अब आपको आंसर देना है कि क्या आ रहा है आपका आंसर। चार्ट के अकॉर्डिंग आपका आंसर देना है। अभी देखिए क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली 1 400 मीन्स 400 फैमिलीज में एक गर्ल मिली, 50 फैमिली में 2 गर्ल, मतलब 400 फैमिलीज ऐसी जिनमें गर्ल्स की संख्या 1 है, 50 फैमिलीज ऐसी है जिसमें गर्ल्स की संख्या 2 है, 5 फैमिलीज ऐसी है जिसमें गर्ल्स की संख्या 3 है और 45 फैमिलीज ऐसी है जिसमें गर्ल्स की संख्या 0 है। तो अब हमें निकालना है आउट ऑफ दीज 1 इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज़ 2 गर्ल्स। अभी देखिए 2 लड़कियां कितनी फैमिलीज़ में हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो पहले तो हम टोटल निकाल लेंगे पूरा कि टोटल वैसे इसमें दिया हुआ है सर्वे ऑफ 500 फैमिलीज़, तो निकालना ही नहीं है टोटल। यहाँ पे देखिए 500 फैमिलीज़ क्या हमें लेना है, 500 फैमिलीज़ में कितने, एक सेकेंड ब्रश लेना है, ब्रश देखिए ये ब्रश में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी 500 फैमिलीज, क्योंकि अब सर्वे जो है वो 500 फैमिलीज का हुआ है और उसमें बोला गया है 2 गर्ल्स का, मतलब 2 गर्ल्स कितनी फैमिलियों में है। तो 50 फैमिली में लगभग 50 फैमिलीज ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2। तो ये देखिए 0 से 0 कट हो गया, 5 × 5 5 0 5 ये 0, तो इसका आंसर हो गया आपका 2 गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 हो गई। तो बच्चों इसी के साथ में आपका ये एक्सरसाइज 20 प्रोबेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।